अगर तुम्हें एक देश को संभालने की असली कला समझनी है तो तुम्हें सिर्फ आज की पॉलिटिक्स नहीं बल्कि उस गहरी सोच को समझना होगा जो सदियों पहले चाणक्य ने दी थी। जरा सोचो, एक राजा है, उसके पास सेना है, पैसा है, लोग हैं, फिर भी उसका राज्य टूट जाता है। और दूसरी तरफ एक छोटा सा राज्य है, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, लेकिन वो सालों तक मजबूत बना रहता है। फर्क कहाँ है? यहीं पर आती है चाणक्य की सप्तम थ्योरी, एक ऐसा सिस्टम जो बताता है कि कोई भी राज्य किन पिलर्स पर खड़ा होता है, और अगर इन 7 में से एक भी कमजोर हो जाए तो पूरा सिस्टम धीरे धीरे कोलैप्स होने लगता है। अब इन 7 अंगों को ऐसे समझो जैसे एक शरीर। अगर शरीर का एक हिस्सा भी ठीक से काम न करे तो पूरा शरीर प्रभावित होता है। ठीक उसी तरह एक राज्य भी इन 7 अंगों के बैलेंस पर चलता है। सबसे पहला अंग है स्वामी यानी लीडर। चाणक्य के अनुसार लीडर सिर्फ पद नहीं होता, वो पूरे सिस्टम की दिशा तय करता है। अगर लीडर दूरदर्शी है, डिसिप्लिन्ड है और निर्णय लेने में स्पष्ट है तो राज्य आगे बढ़ता है। लेकिन अगर लीडर ईगो में फैसले लेता है या परिस्थितियों को समझे बिना निर्णय करता है तो वही निर्णय धीरे धीरे पूरे राज्य को कमजोर कर देते हैं। इसलिए लीडरशिप का मतलब सिर्फ ताकत नहीं बल्कि जिम्मेदारी और समझ भी है। दूसरा अंग है अमात्य यानी मिनिस्टर्स। एक मजबूत लीडर भी गलत साबित हो सकता है अगर उसके आसपास सही लोग नहीं हैं, क्योंकि डिसीजंस अकेले नहीं लिए जाते, उनके पीछे सलाह और रणनीति होती है। अगर एडवाइजर्स केपेबल, ऑनेस्ट और एक्सपीरियंस्ड हैं तो सिस्टम मजबूत होता है। लेकिन अगर एडवाइजर्स सेल्फ इंटरेस्ट में काम करते हैं तो धीरे धीरे सिस्टम करप्ट होने लगता है। इसलिए सही लोगों को चुनना और उन पर निगरानी रखना इक्वली जरूरी है। तीसरा अंग है जनपद यानी टेरिटरी और पीपल। किसी भी राज्य की असली ताकत उसकी जनता होती है। अगर लोग खुश हैं, सुरक्षित हैं और उनके पास अवसर हैं तो राज्य अपने आप मजबूत हो जाता है। लेकिन अगर लोग परेशान हैं, बेरोजगार हैं या असुरक्षित महसूस करते हैं तो धीरे धीरे असंतोष बढ़ता है और यही असंतोष किसी भी बड़े सिस्टम को गिरा सकता है। इसलिए प्रॉस्पेरिटी यानी समृद्धि सिर्फ इकोनॉमी नहीं बल्कि लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ से जुड़ी होती है। चौथा अंग है दुर्ग यानी सिक्योरिटी सिस्टम। पुराने समय में दुर्ग का मतलब किले थे, लेकिन आज के समय में यह डिफेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर और इंटरनल सिक्योरिटी का कॉम्बिनेशन है। अगर किसी देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं हैं या उसका इंटरनल सिस्टम कमजोर है तो बाहरी और अंदरूनी दोनों खतरे बढ़ जाते हैं। इसलिए सुरक्षा सिर्फ सेना नहीं बल्कि पूरी प्रोटेक्शन स्ट्रैटेजी होती है। पांचवां अंग है कोष यानी ट्रेजरी। ये किसी भी राज्य की बैकबोन होता है। बिना धन के कोई भी योजना, कोई भी विकास या कोई भी सुरक्षा लंबे समय तक नहीं चल सकती। अगर ट्रेजरी मजबूत है तो राज्य मुश्किल समय में भी टिक सकता है। लेकिन अगर आर्थिक स्थिति कमजोर है तो धीरे धीरे पूरा सिस्टम प्रेशर में आ जाता है। इसलिए इकोनॉमी को स्टेबल और स्ट्रांग रखना सबसे जरूरी प्रायोरिटीज में से एक होता है। छठा अंग है दंड यानी लॉ एंड ऑर्डर। अगर किसी सिस्टम में डिसिप्लिन नहीं है तो केओस यानी अराजकता फैलना तय है। कानून का सम्मान और उसका सही तरीके से लागू होना बहुत जरूरी है। अगर गलत करने वालों को सजा नहीं मिलती तो धीरे धीरे सिस्टम में डर खत्म हो जाता है और गलत चीजें बढ़ने लगती हैं। इसलिए कंट्रोल और न्याय का बैलेंस बनाए रखना जरूरी है। और सातवां अंग है मित्र यानी एलाइज। कोई भी राज्य पूरी तरह अकेले नहीं चल सकता। उसे बाहरी संबंध, ट्रेड पार्टनरशिप्स और स्ट्रेटेजिक सपोर्ट की जरूरत होती है। सही समय पर सही एलाइज होना बहुत बड़ा फर्क पैदा करता है। इतिहास में कई युद्ध सिर्फ इसलिए जीते गए क्योंकि उनके पास मजबूत सहयोगी थे। अब यहां एक बहुत जरूरी बात समझो। चाणक्य ने सिर्फ ये नहीं बताया कि ये 7 अंग क्या हैं, बल्कि ये भी समझाया कि इनका बैलेंस ही असली शक्ति है। अगर एक भी अंग कमजोर हो जाए तो बाकी 6 उसे लंबे समय तक संभाल नहीं सकते। यही कारण है कि हिस्ट्री में कई बड़े साम्राज्य गिर गए क्योंकि उन्होंने इनमें से किसी एक को नजरअंदाज कर दिया। कहीं लीडरशिप कमजोर हुई, कहीं ट्रेजरी खाली हुई, कहीं जनता नाराज हुई और धीरे धीरे पूरा सिस्टम टूट गया। अब इसे आज के समय में कनेक्ट करके देखो।
ये थ्योरी सिर्फ किंग्स के लिए नहीं है, ये आज के गवर्नमेंट्स, कंपनीज और इवन तुम्हारी पर्सनल लाइफ पर भी लागू होती है। मान लो तुम अपनी लाइफ को एक सिस्टम की तरह देखते हो। तुम खुद लीडर हो, तुम्हारी सोच और नॉलेज तुम्हारे एडवाइजर्स हैं, तुम्हारा एनवायरनमेंट तुम्हारा जनपद है, तुम्हारी प्लानिंग तुम्हारी सिक्योरिटी है, तुम्हारा पैसा तुम्हारा ट्रेजरी है, तुम्हारा डिसिप्लिन तुम्हारा लॉ एंड ऑर्डर है, और तुम्हारे कनेक्शंस तुम्हारे एलाइज हैं। अगर इनमें से कोई एक भी कमजोर है तो ग्रोथ रुक जाएगी। अब एक पल रुक कर सोचो, क्या तुम अपने लाइफ के इन 7 पिलर्स को मजबूत बना रहे हो या सिर्फ 1-2 चीजों पर फोकस कर रहे हो? क्योंकि सच्चाई ये है कि सक्सेस कभी भी सिंगल फैक्टर से नहीं आती, बल्कि कई चीजों के बैलेंस से आती है। और यही चाणक्य की सबसे बड़ी इंटेलिजेंस थी। वे सिर्फ समस्या नहीं देखते थे, बल्कि पूरे सिस्टम को एनालाइज करते थे। इसलिए अगर तुम सच में ग्रोथ चाहते हो तो सिर्फ मेहनत मत करो, बल्कि सही दिशा और सही सिस्टम के साथ मेहनत करो। क्योंकि चाहे राज्य हो या जिंदगी, जब तक सभी पिलर्स मजबूत नहीं होंगे तब तक स्टेबिलिटी पॉसिबल नहीं है। और जैसे ही ये 7 अंग मजबूत हो जाते हैं तो न सिर्फ सिस्टम सिक्योर रहता है, बल्कि वो लगातार ग्रो भी करता है।